हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चार्ज एंड अपील। दिस वीडियो लेक्चर इज़ अ शॉर्टेस्ट एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक्स यू हैव एंड उनका एक ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, नोट्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बट इससे क्या आपको माइनर पॉइंट्स जो मुझे भी लगता है कि आपके काम में आ सकते हैं वो चीज़ें याद रह सकती है। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले देखो, अभी इसके अंदर दिया है सेक्शन नंबर अपने को स्टार्ट करना है 43 से। डेवलपमेंट चार्जेस एंड अपील में है 43 नंबर का पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप कंसर्न सर के जो नोट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब मतलब बाहर टेलीग्राम पे, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो परफेक्ट है। अभी कॉपीराइट का इशू आने वाला था इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पे यूज़ नहीं की है। ठीक है, तो आप अगर सामने वो नोट्स रखोगे तो भी बेटर रहेगा। उसके बाद में देखो, अभी रिस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, रिस्ट्रिक्शन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड मतलब जब से डेवलपमेंट प्लान आएगा तो सबसे पहले उसका इंटेंशन डिक्लेयर होगा। तो इंटेंशन डिक्लेयर होने के बाद में आपको वहाँ पे परमिशन, आप वहाँ पे परमिशन मतलब कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, टेम्प्रेरी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परमानेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो आप और आपको कुछ करना भी होगा तो आपको प्लानिंग अथॉरिटी से राइटिंग में परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो किन किन चीज़ों के लिए आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी कि जो सबसे पहले होगा कि अगर आपको इंटीरियर कुछ भी वर्क करवाना है तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एक्सटीरियर वर्क में आपको परमिशन की ज़रूरत लगेगी। अगर लोकल अथॉरिटी कुछ भी काम करवा रही है तो उनको उस चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ और ये भी होती है कि मेनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क जो होते हैं वो चलते हैं वैसे ही। उसके बाद में हाईवे का मेंटेनेंस हो गया, हाईवे का मेंटेनेंस, पब्लिक स्ट्रीट, इन सब चीज़ों के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में नेक्स्ट में होता है कि पब्लिक सीवर, ये सब चीज़ें हो गई, इन सब के लिए भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी चीज़ चलती रहेगी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फॉर एक्सकेवेशन ऑफ वेल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ यू डोंट नीड दैट, ओके, यू डोंट नीड परमिशन। और उसके बाद में अप्रोच रोड मतलब अप्रोच रोड बनाना है फॉर एक्सेस टू द एग्रीकल्चर लैंड, तो भी आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेम्प्रेरी वर्क के कोई भी चीज़ों मतलब कोई भी वर्क पर्पज़ के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में ये मेनली यही दिया है इसके अंदर, तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, अप्लीकेशन फॉर परमिशन फॉर द डेवलपमेंट। मतलब अगर अपने को डेवलपमेंट करनी है तो आपको मतलब देखो, एनी पर्सन नॉट बीइंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इंटेंडिंग टू कैरी आउट डेवलपमेंट ऑन एनी लैंड, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो, लोकल अथॉरिटी नहीं हो और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो, तो अगर आप कॉमन आदमी हो तो आपको प्लानिंग अथॉरिटी को राइटिंग में अप्लीकेशन करना पड़ेगा ये सब चीज़ों की परमिशन के लिए। ठीक है, डिमोलिशन के लिए आपको किसी भी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में है कि एनी पर्सन इंटेंडेड टू एग्जीक्यूट इंटीग्रल टाउनशिप प्रोजेक्ट, जो भी आईटीपी करना चाहेगा उसको स्टेट गवर्नमेंट को अप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी पे है। उसके बाद में ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ द परमिशन, सेक्शन नंबर 45। अब जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो क्या कर सकती है, आपको परमिशन ग्रांट कर सकती है, आपको परमिशन रिजेक्ट कर सकती है, या उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे वो आपको परमिशन दे सकती है। तो इसमें आपको मेनली इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में है कि अगर आप प्लानिंग अथॉरिटी को अप्लीकेशन कर रहे हो और एप्लीकेशन के 60 डेज़ के अंदर अगर आपको प्लानिंग अथॉरिटी जवाब नहीं देती है तो समझ लो आपका एप्लीकेशन डीम टू बी एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे दो चीज़ें, दो मतलब वर्ड्स पे अपने को ध्यान देना है, कैसे आ सकता है। जैसे आप देखोगे, इफ द प्लानिंग अथॉरिटी डज नॉट कम्युनिकेट्स इट डिसीजन वेदर टू ग्रांट और रिफ्यूज परमिशन to the applicant within 60 days from the date of receipt of his application or within 60 days from the date of receipt of reply from the applicant। ये दो चीज़ें देख ली आपने, within 60 days from the date of receipt of application and within 60 days from the date of receipt of reply from the applicant। applicant के reply के या within 60 days from the date of receipt of applicant, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो आपको समझ लो परमिशन ग्रांट हो गई है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट वो जो भी आप परमिशन मतलब ले रहे हो उनसे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब लिख दिया और वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो वैसे चीज़ें नहीं चलेगी। वो रूल्स एंड रेगुलेशन में होना चाहिए वो चीज़ें, एज पर जो कंट्रोल डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए वो चीज़ों ने। ठीक है, और कमिटमेंट सर्टिफिकेट शॉल बी अवेलेबल फ्रॉम 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कमिटमेंट सर्टिफिकेट। प्लानिंग अथॉरिटी शॉल विद इन 1 month
फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। समझ रहे हो ना? आपको ये ब्रॉडली याद रखना है कि 1 मंथ में कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का अगर नाम आएगा तो 1 मंथ आपको याद रखना है उसके लिए। 60 डेज किसके लिए याद रखना है आपको? परमिशन डीम्स परमिशन कंसिडर मतलब नेसेसरी के लिए परमिशन मिल गई आपको 60 डेज में, ठीक है। अगर कुछ रिप्लाई नहीं आता है उस टाइप से, बस आपको वर्ड का खेल होगा वहाँ पे। बाकी एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम ईजी होगा, बट वर्ड्स का खेल इतना डेंजरस हो जाएगा ना कि वो सिंपल क्वेश्चन भी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद में रखनी है। उसके बाद में देखो आप सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 40 आप बोलोगे इतना फास्ट मैं फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूँ, स्किप क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आप जब नोट्स आप भी यूज़ करोगे जो कि फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आपको भी पता चलेगा कि सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली फर्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें आपको याद आए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद में है 46 में प्रोविजन ऑफ डेवलपमेंट प्लान टू बी कंसिडर बिफोर ग्रांटिंग परमिशन। मतलब डेवलपमेंट प्लान का आपको क्या है, क्या याद रखना है? प्रोविजन मतलब डेवलपमेंट के, जब देखो अगर आप किसी परमिशन सैंक्शन कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि अगर वहाँ पे पहले से ही डेवलपमेंट प्लान के कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, कुछ प्लानिंग होगी, जैसे वहाँ पे एम्यूनिटी स्पेस होगी और वहाँ पे आप प्लानिंग सैंक्शन कर देते हो कुछ भी किसी भी चीज़ की परमिशन, तो ये तो चलेगा नहीं ना। तो प्लानिंग अथॉरिटी हमेशा ये चीज़ माइंड में रहेगी, वहाँ पे डेवलपमेंट प्लान अगर होगा पहले से तो उसके इसमें वो छेड़छाड़ नहीं करेगी। अगर हाँ वहाँ पे कोई चीज़ सैंक्शन नहीं है तो प्लानिंग अथॉरिटी आपको उस चीज़ का परमिशन दे सकती है, ओके। उसके बाद 47 में है अपील। मतलब अगर प्लानिंग अथॉरिटी ने नहीं दी परमिशन और किसी भी कोई एनी एप्लीकेंट इज एग्रीव्ड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग परमिशन ऑन कंडीशन ऑफ रिफ्यूजिंग परमिशन, तो वो क्या कर सकता है 40 डेज में, जब से उसको डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर टू हिम, ही कैन अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट और टू एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब मैनर एंड अकम्प्लीज बाय सच फीस, जो भी फीस रहेगी वो भी देगा। आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू अप्लीकेंट प्लानिंग अथॉरिटी टू बी हियर्ड बाय ऑर्डर डिसमिस द अपील और ग्रांट सच परमिशन। मतलब प्लानिंग अथॉरिटी दोनों को सुनेगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और जो ऑफिसर है दोनों को सुनेगा, प्लानिंग अथॉरिटी को और वो अप्लीकेंट को। उसके बाद में वो डिसीजन जो भी होगा वो दोनों लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अब लैप्स ऑफ परमिशन में क्या होता है? एवरी डेवलपमेंट ग्रांटेड or deemed to be granted under section 45 granted under section 47 remain in force for a period of 1 year। मतलब आपको जो भी डेवलपमेंट की परमिशन मिलेगी वो आपको सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, एंड इन नो केस इट शॉल एक्सीड मोर देन 3 ईयर्स, ठीक है। इन नो केस इज एक्सीड 3 ईयर्स। आपको याद रखना है कि 60 डेज में क्या हो रहा है, 3 ईयर्स में क्या हो रहा है, 1 ईयर्स में क्या हो रहा है, ये चीज़ें आप मेनली याद रखो। कौन सा ऑफिसर होगा स्टेट गवर्नमेंट के एवज में, कौन सा ऑफिसर आएगा, नॉट विद द रैंक ऑफ द डेप्यूटी सेक्रेटरी, ये याद रखना है आपको। 60 डेज में क्या डीम कंसिडर होगा, एक्सटेंडेड पीरियड कितना होएगा, ये चीज़ें आपको मेनली याद ही रखनी है। ये चीज़ें ही मतलब एग्जाम में आपका पॉइंट स्कोर कराएगी, ओके। उसके बाद में दिया है ऑब्लिगेशन टू एक्वायर लैंड ऑन रिफ्यूजल ऑफ परमिशन और ग्रांट ऑफ परमिशन इन सर्टन केसेस। मतलब अगर किसी चीज़ को लेना है, किसी चीज़ का स्पेसिफिक पर्पस है, तो आपको उस चीज़ के लिए वहाँ पे ज़मीन को एक्विजिट करना ही पड़ेगा। मतलब फॉर एनी पर्पस, मतलब लैंड अलॉटेड बाय प्लान फॉर द पर्पस ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, तो उसके लिए आपको वहाँ पे एक्विजिशन करना ही है, वो लैंड आपको लेनी ही है, ठीक है। और एनी लैंड इन द प्लान इज इंटेंडेड फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट, तो आपको वो लैंड भी आपको लेनी ही है कैसे भी करके, ओके। उसके बाद में एनी लैंड फॉर द डेवलपमेंट फॉर विच परमिशन रिफ्यूज्ड और ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। मतलब ऐसे अगर कंडीशन आती है कि मतलब एक उसका खेत था वो आधा ले लिया गया और आधा नहीं गया है, और आधे में आपको उसका कुछ परमिशन भी नहीं दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उसका वो लैंड तो गया ही, और जो आधा वाला लैंड है उसमें भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में वो क्या बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को, बाय थ्रू प्लानिंग अथॉरिटी वो बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि परचेस नोटिस दो मुझे, कि मेरा मतलब मैं तो यार कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो आप एक काम करो मेरा दूसरा ज़मीन भी खरीद लो। ऐसे में क्या होता है एक परचेस नोटिस का एक चीज़ आता है बाहर, ठीक है। परचेस नोटिस मतलब फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको 6 मंथ विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच परचेस नोटिस इज सर्व टू द स्टेट गवर्नमेंट,
डज नॉट पास एनी फाइनल ऑर्डर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जो प्लानिंग अथॉरिटी एक परचेज नोटिस सेंड करेगी और उसके ऊपर 6 मंथ के अंदर, विद इन अ पीरियड में 6 मंथ में अगर कुछ नहीं आया तो समझ लो उसकी जो नोटिस है शॉल डीम टू बी हैव बीन कन्फर्म। समझ लो ना आपको 24 मंथ का क्या आपको लग रहा है, 6 मंथ का क्या है, ये बस यही चीज़ें हैं जो आपको मेनली एग्जाम में क्या प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगी। 6 मंथ, 24 मंथ की क्या चीज़ें, परचेज नोटिस क्या होता है, समझ रहे हो ना आप। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सेक्शन 15 जो 50 जो है, डिलीशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ डेजिग्नेटेड लैंड फॉर एंट्रीम ड्राफ्ट ऑफ फाइनल डेवलपमेंट प्लान। देखो अगर सपोज रीजनल प्लान भी डेवलपमेंट, रीजनल प्लान और डेवलपमेंट प्लान, ठीक है, अगर ये डिक्लेयर हो गया और इसके जो रिजर्वेशन थे वो 10 साल के अंदर यूज़ में ही नहीं आए, तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है वो अप्लाई करेगा अपने तरफ से, ठीक है। और अगर उस एप्लीकेशन के लिए, ये तो थोड़ा डिफरेंट वाला पार्ट में ऐड कर दिया हो, इसमें वो नहीं है कि अगर डिलीशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ डेजिग्नेटेड लैंड फॉर द एंट्रीम और फाइनल डेवलपमेंट प्लान, मतलब इसमें क्या दिया है देखो कि अगर आपका कोई एक चीज़ स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है किसी चीज़ के लिए और अगर स्टेट मतलब प्लानिंग अथॉरिटी को लगता है कि उस चीज़ का अभी ज़रूरत नहीं है या उन लोग को नहीं ज़रूरत है, तो वो लोग उसमें से निकाल भी सकते हैं सैंक्शन डिलीशन, तो वो सैंक्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। आपको ये है 50 नंबर पॉइंट में, सॉरी वो मेरा थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट था तो मैं आपको ऐड करवा दिया उसके अंदर, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि डिलीशन कौन क्या कर सकता है, समझ गए ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी ना, स्टेट गवर्नमेंट वो करेगी फाइनल डेवलपमेंट प्लान को डिलीट करेगी, उसके सैंक्शन डिलीट करेगी। और प्लानिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एंट्रीम और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के जो रिजर्वेशन है वो डिलीट करेगी। मतलब रिजर्वेशन मतलब जो उनको काम नहीं है, ठीक है, तो ये आपको नोट में क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखो सेक्शन नंबर 51, पावर्स ऑफ रिवोकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ परमिशन टू डेवलपमेंट, ठीक है ना। आप परमिशन जो दी हुई होती है किसी भी परमिशन को प्लानिंग अथॉरिटी किसी भी परमिशन को रिवोक और मॉडिफाई भी कर सकती है। मतलब उन्होंने परमिशन दे दिया है तो उनको लग रहा है कि ये चीज़ बाद में काम मतलब अपने काम में आने वाली है, तो फिर उस परमिशन को वो रिवोक करते हैं, ठीक है ना, और मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसमें आप पढ़ लो, इतना कुछ नहीं है, मेनली ब्रॉडली इतना कुछ नहीं है याद रखने लायक। उसके बाद में सेक्शन नंबर 58 पे आते हैं डायरेक्ट, बिकॉज एज आई tell by sir that between the point is not so much important, that's why we skip that। उसके बाद में सेक्शन नंबर 58 लिखते हैं, डेवलपमेंट अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब किसी भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर उसको परमिशन का उसको डेवलपमेंट करना है तो वो 30 दिन के पहले प्लानिंग अथॉरिटी को नोटिस देगा, ठीक है। अब प्लानिंग अथॉरिटी को नोटिस देने के बाद प्लानिंग अथॉरिटी रेज करेगा ऑब्जेक्शन, ठीक है। उसको ये बाई एज़ पर ये रूल्स नहीं आ रहा है, एज़ पर डेवलपमेंट प्लान नहीं जा रहा है, बाई लॉज नहीं जा रहा है, तो उसके बाद में वो जो ऑफिसर है कंसर्न डिपार्टमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का, वो एज़ पर चेंज करवाएगा या फिर जैसे कि वैसे भेज दे, मतलब चेंज करवा के भेजेगा। अगर नहीं करवाएगा तो वो जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन दिए है वो भेज देगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको सैंक्शन करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो भेज देते हैं फिर स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। और इसमें ऐसा ही है चीज़ों में कि ये लोग भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, अगर ये लोग सैंक्शन मतलब ये लोग बोलेंगे ये लोग बाई लॉज में नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला क्यों सुनने वाला है किसी का। वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट इनको अप्रूव कर देता है वैसे भी, तो इनको पता ही है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है ना वो 1 साल के लिए रहेगा, और इसको मैक्सिमम आप इट शुड नॉट बी एक्सटेंड मोर देन 3 years, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में एक इसमें पॉइंट आएगा 127 नंबर का, जिसमें आपको दिखेगा लैप्सिंग ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो ये देखो मैं आपको जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना तो वो आपको याद रखनी है, चलते चलते आप हेडफोन डाल के भी ये चीज़ें याद करवा सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको थोड़ा भी अगर ये सपोर्ट मिल गया ना तो आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही काटने हैं, आपको एग्जैक्ट चीज़ें याद रहेगी नहीं रहेगी ये पता नहीं है किसी को, तो आपको वो सब चीज़ें प्रॉपरली करके उस ऑप्शन को काट के अपने मार्क्स स्कोर करवाने हैं, ठीक है। मेनली आपका ऑब्जेक्टिव यही है।
लैप्सिंग ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। अब इन्होंने बोला है जो मैंने आपको उस टाइम पे बोला था ना कि अगर किसी फाइनल डेवलपमेंट प्लान और रीजनल प्लान अगर एक्सेप्ट हुआ है और वो 10 साल में अगर उसके रिजर्वेशन जो भी दिए हैं वो यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो जो कंसर्न पर्सन इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, नोटिस सर्व करेगा प्लानिंग अथॉरिटी को। और प्लानिंग अथॉरिटी को नोटिस सर्व करने के 24 मंथ के अंदर अगर किसी ने जवाब कोई नहीं दिया ना, तो समझ लो वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है ना। 24 मंथ अंदर कोई जवाब नहीं आएगा तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई है, तो प्लानिंग अथॉरिटी उसको रिजर्वेशन से निकाल देगी और गवर्नमेंट शॉल नोटिफाई दिस इन द ऑफिशियल गैजेट, समझ लो ना। स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग का अनऑथराइज डेवलपमेंट वाला चैप्टर सेक्शन 52 से आगे चालू होगा। तो हम लोग यहाँ से ब्रेक लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे सेशन नंबर 52 से। आप लोग देखो ये याद रखो कि आपको मेनली मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको जो नोट्स है वो इसको सामने रख के पढ़ते हुए चलना है और ये आपको याद करना है, मेनली कहीं लिख के रखना है कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। आपके 10 मार्क्स भी बढ़ गए तो इट विल बी सो ग्रेटफुल टू मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।